Hello students, today we are going to discuss about our new topic number 6.2 how do we control fire कि भी फायर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 से ये टॉपिक है बेटा। 6.2 हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे चारों तरफ या फिर हमारे घर पे, हमारे आस पड़ोस में या ऑफिस में या फैक्ट्रीज में कहीं आग लगी हो तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन ऑफ हार्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, अगर आपने ये एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा है तो राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, आपने अपनी नोटबुक में लिखना है इसको। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के साथ आपने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना कि आपने क्या देखा है उसमें, ठीक है। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, अपने एरिया का जो टेलीफोन नंबर है वो फाइंड आउट करना है किसका, फायर स्टेशन का। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड द फर्स्ट थिंग्स टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस, अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर पर आग लगी हो तो सबसे पहले आपका क्या काम बनता है कि आप फायर सर्विस पे कॉल करो। तो पहले क्या बोल रही है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो दैट द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस, ठीक है। पहले भी ये बात बोल रही है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए टेलीफोन नंबर्स के, जो भी फायर सर्विस के टेलीफोन नंबर होते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या नंबर है। तो डू योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आपके सिटी में या टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है, वहाँ पे लाल लाल रंग की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फायर ब्रिगेडियर, ठीक है। तो वह ना फायर ब्रिगेड अराइव्स, जैसे ही फायर ब्रिगेड पहुँचती है सायरन बजा के पहुँचती है। व्हाट डज इट डू, वो सायरन बजता हुआ आता है, ठीक है। भाई आग लगी हो, बहुत स्पीडली आती है वो गाड़ी। इट पावर्स वाटर ऑन द फायर, वो जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे वो पानी को छिड़कती है। और वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्राउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वाटर क्या करता है, जैसे ही वाटर उस पर छिड़कता है जहाँ पे आग लगी हुई है तो वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल्स, ठंडा कर देता है कंबस्टेबल मटेरियल्स को। जो मटेरियल जल रहा हो उसको पानी क्या करेगा, ठंडा कर देगा। सो दैट इट्स टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर होगा ना सब्सटेंस का, इज ब्राउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर से क्या आ जाएगा, बिल्कुल बिलो आ जाएगा। तो दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इस तरह से हम फायर को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल, जो वाटर वेपर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल्स और हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई, और किस में हेल्प करते हैं, एयर की सप्लाई में कट करने को, ठीक है। क्या करते हैं, एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। इस तरह से आग जो है बुझ जाती है, ठीक है। जो वाटर वेपर होते हैं हीट के कॉन्टैक्ट में आने से स्टीम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जो स्टीम क्या करता है, स्टीम क्या करेगा बेटा, जो एयर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो एयर का जो सप्लाई हो रहा है उसको कट कर देगा, ठीक है। एयर के सप्लाई को कट कर देगा और इस तरह से जो आग है वो बुझ जाएगी। तो यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आग जलाने के लिए हमें 3 ऐसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से हैं, आग जलाने के लिए हमें 3 प्रोडक्ट चाहिए। कौन कौन से, पहला फ्यूल चाहिए, दूसरा हीट चाहिए और तीसरा क्या चाहिए हमें, एयर, इट मीन्स ऑक्सीजन। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से हैं। दीज आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, राइज करने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो फायर है वो कंट्रोल की जा सकती है 1 या 2 रिक्वायरमेंट से। कौन कौन से, एक तो इससे एयर से और एक हीट से, ठीक है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, ठीक है। जो जॉब होती है, क्या काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, ये क्या करता है, जो फ्यूल हो रखी है, जो भी आग लगी हुई है, कोई बिल्डिंग वगैरह उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो क्या करेगा, ये वाटर की हेल्प से क्या करेगा, एयर के कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, ये कट ऑफ कर देगा, ठीक है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, लेकिन किस केस में, किसी भी केस में कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते, फ्यूल को बाहर नहीं निकाल सकते हैं।
इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई हो, पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई हो, तो ये तो नहीं है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या है, फ्यूल है, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम उठा के पानी में तो नहीं डाल देंगे ना। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को अगर वो जल रही है तो हम उस पर क्या करेंगे, वाटर का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, और वाटर क्या करेगा, वहाँ से एयर के कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है, और जिससे जो आग है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। आ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, ठीक है। तो पढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशन के बारे में। ये रेड कलर का जो आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, स्कूल ऑफिसेज वगैरह में आप देख सकते हो, इसमें CO2 गैस भरी हुई होती है और ये आग बुझाने के काम आता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। जो मोस्ट कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर जो हर एक जगह पे अवेलेबल है वो क्या है, वाटर। वाटर की हेल्प से हम आग को बुझा सकते हैं, लेकिन छोटी सी छोटी आग को हम वाटर की हेल्प से बुझा सकते हैं। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, अगर लकड़ी में आग लगी हो या फिर कोई पेपर वगैरह जल रहा हो तो हम उसको बुझा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह या फिर बिजली बोर्ड में आग लगी हो या फिर कोई बहुत सारी वायर्स में आग लगी हो, तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वाटर की हेल्प से हम उस फायर को हम एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर, जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको करंट लग सकता है। तो वाटर इज आल्सो नॉट स्टेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, जो ऑयल एंड पेट्रोल से अगर आग लगी होगी तो भी हम पानी डाल के नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो है वाटर क्या होता है, हैवी होता है, किससे, ऑयल और पेट्रोल से। अगर हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर नीचे बैठ जाएगा और ऑयल और पेट्रोल ऊपर आके वाटर के जलते रहेंगे, ठीक है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल, हाँ भाई, जो वाटर है वो हैवी होता है ऑयल से, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल, ऑयल के नीचे सिंक हो जाएगा, और एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, और जो ऑयल होगा वो ऊपर आके क्या करेगा, जलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक कहीं पेट्रोल पंप में आग लगी हो, तो क्या हम किसका यूज़ करते हैं, CO2 गैस का यूज़ करते हैं, क्योंकि CO2 गैस एक ऐसी गैस है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती और आग हमारी तुरंत एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। तो इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हैवी होती है ये और कवर करके रखती है द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह उसको फायर को कवर कर देती है, ढक देती है, ठीक है, ब्लैंकेट की तरह। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल और ऑक्सीजन का अगर कॉन्टैक्ट कट हो जाए, द फायर इज कंट्रोल, जो फायर है वो कंट्रोल हो सकती है। अगर कहीं बिल्डिंग वगैरह में या फिर कहीं फैक्ट्री वगैरह में आग लगी है तो किस किस का कॉन्टैक्ट चाहिए, बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन का अगर कॉन्टैक्ट कट हो जाएगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। और द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर लगी हो तो क्या करेंगे, CO2 का यूज़ करके, CO2 को ऐड करके हमें क्या एडवांटेज होगा, हमें क्या लाभ होगा, इज दैट इन मोस्ट केसेज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमें करंट नहीं लग सकता। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं CO2 गैस का, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में होती है वो, जब उसको बाहर निकालते हैं तो गैसेस फॉर्म में वो निकलती है एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स। इन द व्हाट फॉर्म्स इज द LPG, जैसे आपके घरों में सिलेंडर में LPG गैस जो स्टोर होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है, लेकिन गैस की फॉर्म में वो पाइप के थ्रू बाहर निकलती है, क्योंकि कम प्रेशर के साथ वो बाहर निकलती है, हाई प्रेशर के साथ वो स्टोर की जाती है। LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, और व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड्स enormously in volume and cools down, ठीक है। So it is not forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel, ठीक है, फ्यूल के टेम्परेचर को कम कर देती है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज, दूसरा तरीका कौन सा है CO2 को रिलीज़ करने का, ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर, आपने एक ड्राई पाउडर बनाना है किसका, बहुत सारे केमिकल्स का, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है उसमें आप वाटर को ऐड करके आप क्या सकते हो,
जो CO2 गैस के बबल्स को आप निकाल सकते हो। अगर बेकिंग सोडा में अगर आप वाटर को ऐड करोगे या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट के अंदर वाटर को ऐड करोगे तो क्या निकलेंगे, आपको CO2 के बबल्स नज़र आएंगे और वो बबल्स क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में सराउंड होके फैल के क्या करेंगे, आग को बुझा सकते हैं। नियर द फायर दिस केमिकल्स गिव ऑफ CO2, ठीक है, CO2 देंगे वो फायर के आसपास जाके और आग क्या हो जाएगी हमारी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है ये हमारी हेल्प करता है फायर को एक्सटिंग्विश करने में। ठीक है, और ये स्कूल ऑफिसेज वगैरह में, ये जगह जगह पर स्कूल बस में, फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसे ये लगे होते हैं। ठीक है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। ओके।